आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे साथ आशुतोष जी हैं, अभी 69 का इंटरव्यू देकर निकले हुए हैं। और जो भी विद्यार्थी 17th की तैयारी कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि कैसे तैयारी करना चाहिए, कहाँ कुछ सुधार करें ताकि इस बार रिजल्ट हो जाए। बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो बार बार असफल हो जा रहे होंगे, इस बार फिर प्रयास कर रहे हैं, या न्यू कमर होंगे, या वैसे स्टूडेंट जो कहीं जॉब में है, फिर से चाहते हैं कि एसडीएम बने या डीवाईएसपी बने। उनके लिए आपका स्वागत है एग्जाम पर। थैंक यू सर। आशुतोष जी, जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो बार बार असफल हो जा रहे हैं या जो पहली बार एग्जाम दें, उनको क्या ध्यान देना चाहिए? सर बेसिक्स एनसीईआरटी मुझे लगता है करनी चाहिए, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको अच्छे से कर लेना चाहिए, और मेंस की आईएएस राइटिंग के लिए उन्हें कोई कोचिंग या कुछ कहीं से अपनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। आप कहाँ से किए थे? सर मैंने ऑनलाइन कई कोचिंग ज्वाइन करी थी। नहीं रहते हैं? नहीं, मैं गोपालगंज से हूँ। गोपालगंज से। जैसे जो विद्यार्थी शुरुआत करेंगे, उनको लगता है कि करंट के लिए क्या करना चाहिए, करंट के लिए क्या सोर्स होना चाहिए, क्या एक कोई बुक होना चाहिए या एक सोर्स होना चाहिए या कई एक सोर्स होना चाहिए? मुझे लगता है प्रतियोगिता दर्पण और लास्ट के मंथ में जो कंपाइलेशन आता है वो सफाइस कर जाएगा। वो एनफ है? हाँ मुझे लगता कितना साल के लिए? 1 साल या 1.5 साल? है 1 साल का करना सही रहेगा, और बस यही है। हिस्ट्री को लेकर, क्योंकि हिस्ट्री में अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, अब ये बोला गया है कि यूपीएससी लेवल किया जाएगा, इस बार भी सुधार किया जाएगा। पहले तो ये चर्चाएं थी कि 2 शिफ्ट में लिया जाएगा, परसेंटाइल किया जाएगा, लेकिन अब दिया गया है कि 13 दिसंबर को एग्जाम होगा। हिस्ट्री में क्या करना चाहिए? मुझे लगता है स्पेक्ट्रम कर लेनी चाहिए, और पूनम दलाल दहिया की एक बुक आती है मीडियावल और मॉडर्न हिस्ट्री की, दोनों अलग बुक है, उन दोनों को कर लेना चाहिए। उससे मुझे लगता है सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन। हाँ। जिसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, या जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो भी बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट आता है साइंस में, डेली कुछ ना कुछ खोज हो रहे हैं, हमेशा चेंजेस। साइंस के लिए क्या है? विजन की एक साइंस की बुक आती है, PT 65 आती है, और विजन का एक पूरा मॉड्यूल आता है, उनके पोर्टल पे पड़ा हुआ है, उसको कर सकते हैं आप। और जो स्टैटिक सवाल आते हैं तो उसके लिए बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला की किताब आती है, उसको कर लेना चाहिए मुझे लगता है। बस स्टैटिक जीएस के लिए वन लाइनर जो पूछे जाते हैं 10 से 15 बीपीएससी हर बार पूछती है, इस बार भी उम्मीद है उसके लिए मुझे तो लगता है कि वही नॉर्मल जो एनसीईआरटी है उसी से करना चाहिए, और कोई साथ में मंथली कंपाइलेशन आता है वो कर लेना चाहिए। जो विद्यार्थी सेट दे रहे हैं, सेट में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सेट प्रैक्टिस बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना? कम से कम क्वेश्चन गलत हो, अगर तुक्का लगा रहे हैं तो ये कोशिश करें कि कम तुक्के लगाएं और ज्यादा सही हो। तुक्का लगाने का भी देखिएगा, कई सारे विकास दिव्यकीर्ति सर, बड़े बड़े शिक्षक लोग तुक्का लगाने का मेथड बताते हैं, क्या वो कारगर होता है एग्जाम में? हाँ, अगर सही लग गया रहा है तो आपकी किस्मत है, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। कौन सा अटेम्प्ट था आपका इस बार? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, बीपीएससी में दूसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले कहाँ तक बीपीएससी में पहुंचे थे? ये इससे पहले प्री में मैं फेल हो गया था। यूपीएससी भी देते हैं? हाँ, 4 मेंस मैंने लिखे हुए हैं। 4 मेंस लिखे हुए हैं। हाँ। वैसे विद्यार्थी जो आप 60 दिन है, एक ठोस रणनीति बता दीजिए, जो न्यू है या बार बार असफल हो जा रहा है उनके लिए। क्या कुछ टाइम टेबल बनाए या जैसे पढ़ते थे वो? अब तो मुझे लगता है समय कम है, जो कर रहे हैं वही करते रहें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। किसी और की स्ट्रेटेजी को यूज करने से मुझे लगता है वही जो पहले से कर रहे हैं वही करना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका अंक इजाफा नहीं होता है, किसी संस्थान में देते हैं या रूम पे बैठ के सेट लगाते हैं, जो अंक आ रहा है बार बार आता है, उस समय उनका क्या थोड़ा सा लगता है कि डिमोरलाइज हो गए या हतोत्साहित हो जाते हैं? वो कोचिंग के जो टेस्ट है ना, वो बीपीएससी के जो नॉर्मल पेपर है ना उससे बहुत अलग है, तो उसमें किसी को हतोत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बस उसकी जो गलती है वो मुझे लगता है सुधार लेनी चाहिए, और बाकी फिर अपना सब छोड़ के बस लग जाना चाहिए और भगवान पे छोड़ देना चाहिए, मुझे यहाँ तक लगता है। इंटरव्यू में कौन सा बोर्ड था आपका? दीप्ति मैम का बोर्ड था। क्या पूछी? जैसे आप गए, क्या आपके सब्जेक्ट से पूछा गया या बिहार से, कैसे किस तरीका से? मेरी हॉबी कोरियन ड्रामा थी, उन्होंने पूरे कोरियन पेनिनसुला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, और साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछे। साथ ही साथ मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, तो मुझसे कुछ ट्राइब्स के बारे में पूछा गया, जो पीवीटीजी ट्राइब्स हैं उनके बारे में मुझसे पूछा गया। बिहार से? बिहार से कुछ नहीं। कोई प्रश्न? कुछ नहीं। कितना समय चला? 12 मिनट मुझे यहाँ तक लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगा होगा। बहुत सारे विद्यार्थी डर जाते हैं इंटरव्यू में कि सॉरी बोल देंगे तो समस्या हो जाएगा, क्या सॉरी से कुछ दिक्कत होता है? मैंने बहुत सॉरी बोला है, तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या है, कोई नहीं आता है, हर इंसान को सारी जानकारी नहीं हो सकती है, तो बस मुझे लगता है सॉरी बोल ही देना चाहिए। गलत बोलने से की अपेक्षा ये ज्यादा सही है कि सॉरी बोल के आगे बढ़ जाए। चलिए, बहुत बहुत